ये सोचते हैं सियासत करना क्या बोलते हैं बेईमानी है, ये सोचते हैं सियासत करना डाके मारना है। ऐसा नहीं है, सियासत करना सबसे बड़ी इबादत है। आप यकीन माने मेरी बात, ऐसे ऐसे लोगों तक आप पहुंचोगे कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं एक दिन रामबन से आ रहा था, यह भी की बात, मुझे गले में दर्द हुई, तकरीर की थी, गले में दर्द हुई। मैंने शहबाज को बोला, मैंने कहा इधर डॉक्टर के पास जाते हैं 2 मिनट। हालांकि मैं जाता ही नहीं हूँ, स्कूल में कभी जरूरत ही नहीं पड़ी डॉक्टर के पास जाने। बोरा गली में याद आया, वहां से निकले डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब कहीं से आगे आ रहे, कहीं इमरजेंसी में थे, उन्होंने शिवाई लिख के उन्हें दवाई भी उधरी मंगाई। वापस निकला थे महाकुंड के एक बेचारा चौधरी ब्रादर का आदमी, मैंने देखा निकलते ऐसे नजर पड़ी, बड़े मैले से कपड़े लगे थे बेचारे, हाँ बड़ा सादा सा बिल्कुल लिबास लगा था, लग रहा था दूर से कि नहीं बड़ा तंग दस्त है, बड़े हाथ टाइट है। ठीक है, मैं पीछे मुड़ा, मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल आया, अल्लाह ताला मुझे इन्हीं कामों में लगाए, मैं हमेशा दुआ करता हूँ। ठीक है, मैं पीछे मुड़ा, मैंने कहा चौधरी साहब के गल जन लोगों नहीं जी, इस तरह का एक्सरे कराना तो लाइट चली गई थी। ठीक है, मैंने कहा कोई गल नहीं, लाइट आ जाएगी और तो नहीं कोई प्रॉब्लम, नहीं सब ठीक है। अपनी खुशी से मैंने ऐसे कुछ मदद की, मैंने कहा क्या गल, कहता टबरी की बांह टूट गई, उनकी मिस बीवी भी साथ। आप यकीन मानो मैंने कुछ मदद उसको की, उसके चेहरे पे जो खुशी आई, उससे बड़ी दौलत इम्तियाज शान के लिए कुछ नहीं चाहिए। क्या पता उसको रुपए 500 बेचारे को दवाई के लिए थे या नहीं थे, इनको क्या पता है डॉक्टर को। ये तो अपने लूट घुसूट के लिए आए। इम्तियाज शान अपने नरम बिस्तरे छोड़ के आया इस सियासत। इम्तियाज शान अपनी एसी वाले रूम छोड़ के आया, आलिशान कोठियां छोड़ के आया आपके। इम्तियाज शान पैसे कमाने नहीं आया, इनको भूल है। और मुझे उम्मीद है, मुझे अपनी नीयत पे उम्मीद है, अल्लाह मुझे इंशाल्लाह जरूर कामयाबी देगा, यकीन मानना आपने। जो मोहब्बत अभी मेरे हाजी रशीद साहब यहाँ नीचे हड़ोक में रहते हैं, आप जानते हो कितना एजाज साहब का खासुल खास आदमी जानता हूँ। अल्लाह की कसम मैंने दावत भी दी थी, सच कह रहा हूँ। मैं संगलदान पहुंचा, लिफाफे में हार डाला हुआ था, ठीक है, मुझे नजर आ रहा है। लेकिन सबसे पहले इम्तियाज शान को अपने आप को बदलना है। ठीक है, अगर वाकई हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने अपने बच्चों को लास्ट पे बुलाया आखिरी अयाम में, बोला सियासत के मशवरे में भी कभी जिंदगी में शामिल नहीं होना। हमारा जिस्म कांपता है नाम सुन के। मैं कहता हूँ अल्लाह आपने मुझे सब कुछ दिया, आराम दिया, सब कुछ दिया, अब ये चीज पे अगर आप मुझे चला रहे हो, ये मुझे आखिरत के लिए अजाब नहीं बनाना, इसको मेरी आखिरत के लिए क्या बोलते हैं, मेरी आखिरत को अच्छा करने के लिए इस रास्ते को बनाना। मेरे पास एक हिंदू बहन आई परसों, मुझे सच बताया मौलाना साहब, ठीक है, मैं उधर ही उसको पैसे देता, लेकिन मैंने सोचा यहाँ कहेंगे लोग इम्तियाज शान इसको लोगों को पैसे बांट रहा है। इतनी मुस्किन थी वो, उसकी बेटी की शादी, ठीक है। फिर मुझे कुछ दिमाग में नहीं रहा, शाम को मैंने मौलवी जफर साहब को फोन किया, मैंने कहा जफर साहब मेरी तरफ से इसको दे देना उधार, मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि उधर जलसा था मैं उसको दे नहीं पाया। मैंने कहा हो सकता है इसके दिल में कहीं ये हो कि मैं इम्तियाज शान के पास की, क्या पता उसने हिंदू समझ के मुझे नहीं दिया। ठीक है, हमारे लिए सारे इंसान एक जैसे। इम्तियाज शान के लिए अपने गुजर भाई, अपने कश्मीरी भाई, अपना हिंदू भाई, उसके लिए सब एक जैसे इंशाल्लाह। जिंदगी अगर रही, अगर इम्तियाज शान को ये बोल देना इन सुमड़ वाले लोगों को कि एक आदमी आया है जो आपकी वकालत बगैर पैसे के करना चाहता है, अगर अल्लाह ने मुझे ताकत दी, ये हाई स्कूल की ऐसी हालत नहीं होगी, मुझे पता है कैसे बनते, मैं जानता हूं, मैंने अपने हाथों से बनाए। सबसे पहले तो मैं उस रेलवे वाले को बताना चाहता हूँ, नारदन रेलवे वाले को, जिस कंट्रक्टर को उसने ठेका दिया है, उसको वो पूछ नहीं सकता है तेरी बिल्डिंग अभी तक अधूरी क्यों है, यहाँ पैसे की कोई कमी है क्या रेलवे में? यहाँ तो रेलवे स्टेशन बन गया, यहाँ श्रीनगर से संगलदान ट्रेन आ गई, तो सुमड़ का हाई स्कूल नहीं बना उनसे। इम्तियाज शान गला पकड़ के बनाएगा, इम्तियाज शान उस बला का नाम है। ये सीधे साधे कपड़े लगा के जरूर होता है, लेकिन ये सब कुछ जानता है, करना जानता है। पहले तो उसको पता होना चाहिए कि इसके साथ ग्राउंड होना चाहिए, ये कल हायर सेकेंडरी बनेगी, ये कल डिग्री कॉलेज बनेगा, कहाँ है इसके पास जगह? उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी उस इंजीनियर के, मुझे लगता है जिसने ये बनाई, और उस लीडर की आंखों में वो अंधा था जिसने उसको पूछा नहीं कि भाई ये क्या हालत है तुम्हारी।
अगर अल्लाह ने इम्तियाज शान के हाथ में ताकत दी, सबसे पहले मैं एजुकेशन सेक्टर को ठीक करूंगा आपकी, क्योंकि इल्म जो है वो रोशनी है अल्लाह से। जैसे आपके घर में बिजली आती है ना, रोशन हो जाता है घर, वैसे ही इल्म है। याद रखना, मेरे गुजर जितने भी यहाँ मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं, अपने बच्चों को स्कूलों की तरफ लगाओ, पढ़ाई की तरफ लगाओ। आपने देखा होगा पुलिस के बच्चे IAS में है, गुजरों के बच्चे, वो क्या है, वो भी तो गुजरी है, ठीक है ना। रजौरी के बच्चे केस में तहसीलदार है, DC है, वो भी तो गुजरे हैं। आप लोग कर सकते हो। ये बड़ी बाशूर कौम है, बड़ी सबर वाली कौम है। सच कहा इन्होंने, मैं जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, ठीक है। अपने बच्चों को स्कूलों की तरफ लगाओ, मदारिस की तरफ लगाओ, ठीक है, डेवलपमेंट की तरफ लग जाओ। वक्त ये नहीं रहेगा इंशाअल्लाह रहमान। आपके अस्पताल की हालत यहाँ आज मुझे लगता है डंगरों को भी वो आयुर्वेदिक दवाई कोई नहीं देता थोड़ी, यहाँ आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी है। वही सुना आपने, आज कोई नहीं जाता, मुझे नहीं लगता है। यहाँ एलोपैथिक डिस्पेंसरी तक नहीं, यहाँ PHC तक नहीं है। तो आप लोगों के पास कल वोट मांगने आएंगे, ठीक है, बोलेंगे नहीं जी यहाँ अब ये क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर बड़े खतरे में है, ठीक है, अब आप हमारी जमीनें खतरे में। कुछ नहीं होगा, याद रखना मेरी बात। इम्तियाज शान अगर MLA होगा, किसी गरीब के नौतोड़ की तरफ कोई माँ का लाल आंख उठा के नहीं देख सकता, खुदा के पदर। असदुद्दीन ओवैसी को देखा है आपने, सुना है, ओवैसी को देखा होगा ना, वो आज तक कभी किसी हुकूमत में नहीं रहा है, कभी मिनिस्टर नहीं रहा है। 50 साल हो गए उनको हुकूमत करते हुए, 35 साल उस बंदे को हो गए इस वक्त, क्या बोलते हैं MLA, ये MP, उसका छोटा भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, एक भी बार आज तक नहीं हारा। वो आज तक किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं बने। वो सबसे बेहतरीन नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्योंकि ईमान है उनके अंदर। हुकूमतों में कोई नहीं, क्या बोलते हैं, हुकूमतों के पीछे कोई नहीं भागता आज के वक्त। ईमान वाले लोगों के साथ चलो, जो जिनको अल्लाह का खौफ हो।